क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान इलाही। आपकी हमशीरा है जो दुनिया से जी नहीं है? बाजी मेरी मशीरा है। अच्छा, क्या हुआ था? बाजी यही थाने आने सानू आंदे ने सुबह आयो, सुबह आने शाम ਨੂੰ आने। एक दिन मैं अनवर साहब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਨ ਚਾੜਨਾ ਉਹ ਚਾੜ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ हुरम कौन? ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, खुर्शीद। ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। अच्छा ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ ਨਾ यानी कि एसएचओ और आईओ आपको सामने बिठाकर उस मुलजिम से गालम गलोच करवा रहे हैं। ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਲ ਕੇ। आपकी बहन दुनिया से चली गई, आप लोग यहाँ पर आए तो आपकी तफ्तीशी एसएचओ ने दादरसी नहीं की? नहीं की। ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਖੜਿਆ। ਅਸਾਂ ਉਹਦਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦ ਮਰਵਾਇਆ ਫੈਸਲ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿ ਫੈਸਲ ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਦਾ। ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੜਕਤ ਹੈ। ਅਗੂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ। कहाँ बाहर? ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਸੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ अनवर कुमन साहब ने भेजी है कि ए जी बाहर टुर गए। तो इख्तियार है कि जो मुलजिम यहाँ से फरार हो जाए और अगर वो मस्कत या इन दुबई या इन ममालिक में जिनके साथ हमारा मुआहदा है वहाँ इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या दिखाया है एसएचओ ने आपको? बाजी ये कापी एक बहाई है पासपोर्ट दी। सानू बस सानू ना कोई चीज नहीं बहाई और कोई ना नहीं उदा फैसल दा कोई चीज नहीं लिखी, कोई दुनिया जान वाली चीज नहीं। दिखाइए। लें जी, किसी भी पासपोर्ट का इंटरनल पेज जिसके ऊपर पेन से कुछ तारीखें और नंबर लिखे हुए हैं, इससे क्या साबित होता है कि आया ये फैसल है जो मुल्क से बाहर चला गया, ये उसकी एंट्री है किसी मुल्क में, एग्जिट है। अगर कोई इसको समझ सकता है और हमारे एसएचओ साहब समझा रहे हैं मुद्दईयों को अनपढ़ समझ के, तो वो काबिल इंसान या यही एसएचओ साहब ये मुझे और डीपीओ साहब को भी समझा दें कि इस एक वर्के से कैसे अंदाजा हो सकता है कि वो मुल्क से बाहर चला गया। एक है भेजी है बाजी ना मैं है तो की लिखा जिथों मर्जी लवा लो, मैं खुद परदेश इसके ऊपर भी कहीं फैसल का नाम नहीं है। ये किसी भी चीज, किसी के भी पासपोर्ट का सफ़ा है जिस पे एक एग्जिट की मोहर है। कैसे साबित कर सकते हैं कि वो मुल्क से बाहर चला गया? वन दिन दिहाड़े शहर में, सियालकोट शहर में एक खातून को कत्ल कर दिया जाता है। महरिकात क्या थे? देखिए जी, इस खातून की जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इसके जो शोहर इसके कत्ल से 4 माह पहले जिसका इंतकाल हुआ था उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी थी और इसके मुहर्रकात जो है वो यही नज़र आते हैं कि उसकी जो है वो प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इसको भी जो है वो कत्ल किया गया और एक ये जुल्म की दास्तान जो है वो रकम की गई है इस खातून। क्या कानून नहीं है शहर में? कानून जो है वो पुलिस का ये कहना है कि इस पे 4 मुलजमान जो थे जिनको इन्होंने नामजद किया था उसमें से 3 को जो है वो गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है। एक बैरून मुल्क जो है वो फरार हो गया है। जिसमें जो जुल्म है वो ये है कि इस खातून के जो है वो 3 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा भी इसका मजदूर है और वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अपने जो है वो माँ के लाशे के साथ लिपट कर जो है वो रो रहा है। पुलिस क्यों दादरसी नहीं करती इस फैमिली की? पुलिस का रवैया इनके साथ जो है वो ठीक नहीं है और पुलिस जो है वो जिस तरह से मुद्दई पार्टी को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, उनकी दादरसी करनी चाहिए, ऐसी सूरत हाल। क्या इस शहर में जितने प्रोटेस्ट होते हैं तमाम की एफआईआर दर्ज करती है पुलिस? कभी ऐसा नहीं हुआ जी, कभी ना हमने ऐसा सुना है ना कभी ऐसे देखा है कि कोई जो है वो मुद्दई पार्टी प्रोटेस्ट करे और उनके खिलाफ ही जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। ये भी एक सियालकोट पुलिस की जो है वो एक अनोखी कार्रवाई है जो सामने आई है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या इस मुद्दई फैमिली ने कोई मेन शाहरा बंद की थी, कोई अस्पताल का रास्ता, कोई एम्बुलेंस का रास्ता, कोई शहर में अमन अमान की सूरत हाल खराब की थी? देखें, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये जो थाना है ये सदर के इलाके, थाना सदर के जो हदूद है सर्कल की वहाँ पे आता है। ये देहाती इलाका है और यहीं पे जो है वो प्रोटेस्ट किया था। देहात में जो है वो एक छोटी सी जो है वो
नाला है उसकी पुली पे इन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट जो है वो कोल्डी सैयद मीर थाने ने जो है वो इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया है। ये कोई मेन शाहराह नहीं थी और कोई मेन जो है वो जगह नहीं थी, ये देहाती इलाका जहाँ पे प्रोटेस्ट। क्यों डीपीओ साहब, आप खुद समझ बूझ रखते हैं, तालीम याफ्ता हैं, ज़ाहिर स्किल्स हैं, तो इस सीट पर बराजमान हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ है इसमें आपका ये SHO MLFID है वो मुलजिमों का साथ दे रहा है, बल्कि ये इस बात का इंदिया है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं होता, तो ऐसे SHO को आपको इसकी इस जगह से हटा देना चाहिए। मैं कहती हूँ इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करनी चाहिए। इससे पहले भी कितने लोगों के लिए ये मुसीबत खड़ी कर चुका है, वो तमाम चीज़ें देख रेख करनी चाहिए इस सारे केस में। तो मैं आपके सामने हकीकत ले आई हूँ, कोई भी आम समझ बूझ रखने वाला शख्स ये जान सकता है कि इस केस में आपका ये SHO, आपका ये थाना MLFID है जो इन मुद्दइयों का साथ नहीं दे रहा, उस मकतूला को इंसाफ नहीं दे रहा, वो इद्दत दौरान इद्दत कत्ल हो गई। ये है SHO साहब का कमरा, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, ये है हमारे शेर जवानों की 24 घंटे की सर्विस। DPO साहब, जब मैं अंदर आई तो मुझे थाने में इस वक्त नज़र कोई नहीं आया। कोई साइल इस वक्त आ जाए तो उसके साथ क्या सलूक होता होगा यहाँ पर। फिलहाल तो हम अपने केस के मुतालिक जिससे सवाल कर रहे आए हैं मुहर्रर साहब से उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मैं बैठनी नहीं, बस मुझे 2 मिनट की बात पूछनी है, मैं जा रही हूँ। क्या नाम है आपका? इजाज़ शाह मेरा नाम है। शाह साहब, आपके SHO साहब का है? पेट्रोलिंग में गए मेरी बात आ जाते हैं, बैठे तो सही। मेरी बात करवा दें फ़ोन पे। मैं कह तो रहा हूँ करवा देता हूँ, बैठे तो सही ना। आप फ़ोन पे बात करवा दें, मेरा आपका मामला ही नहीं है, मुझे SHO से बात करनी है। खुरम शहजाद साहब है, स्पीकर पे कर दें फ़ोन प्लीज़। मैं थाने बुला रहा हूँ। थाने आओ सर, जल्दी जल्दी थाने आओ। हाँ जी सर, आ जाओ। मतलब आप बैठे आ रहे हैं, 2 मिनट आप मेरी स्पीकर पे बात करवा देते हैं। मैंने कौन सा उनका बैठ के फोटो सेशन करना था, मैं तो 2 लफ्ज़ एक बात पूछनी थी, पूछ के मैं चली जाती। तो वो आ रहे हैं, अब वो घंटा ना आए तो मैं 1 घंटा खड़ी रहूं। जैसे 2 मिनट आप ऑफिस में बैठे, जैसे आप लोगों का वक्त बड़ा कीमती है, मेरा भी बहुत कीमती होता है। 2 मिनट आप बैठे ना ऑफिस में, तो आ जाते हैं अभी। अच्छा मुझे बताइए, ये रुबीना केस एक मकतूला थी, उस केस की कोई स्टेटस वगैरह आपके पास होगा? क्या स्टेटस है अब तक? ये वो स्टेटस तो आपको आईओ से बता सकते हैं। वैसे उसमें मुलजम में 3 जुडिशल विवाह हैं। 3 या 2? 3, एक लेडीज है, एक तो फरार है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन पूछनी थी आपसे, यहाँ पर जितने प्रोटेस्ट होते हैं सबके पर्चे देते हैं आप? जी देते हैं। ये जाने बगैर के जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके साथ कितनी नाइंसाफी? FIR देना तमाम उसके नहीं, थाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुहर्रर है, मुहर्रर तो माँ होती है थाने की। मुझे ये बताएं कि तमाम जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसके पर्चे देते हैं यहाँ पे? ये आपको ऐसे सब बता सकते हैं। मेरा एक और सवाल, अभी तक के जितने यहाँ के इस जगह के प्रोटेस्ट हैं, जितने भी इस इलाके में हो चुके हैं पिछले गुज़िश्ता चंद माह में, मैं उन तमाम की फुटेजेस निकालती हूँ, सबका एक पर्चा दे दें मुझे। मतलब देखें, कॉपी होगी आपके पास? चलें, आपके SHO साहब अब कितनी देर में तशरीफ ले आएंगे? बैठे हैं आप तो आज ज़्यादा तो 5 मिनट तक आ जाते हैं। चलें, 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं खुश उसलूबी से इनके कहने पर। ठीक है शाह साहब के SHO साहब जो है वो तशरीफ ले आते हैं। नहीं जी, हम इधर ही मौजूद हैं, हम बैठ नहीं रहे। नाज़रीन, एक खातून कातिल होती है, उस कत्ल के बाद उसके घर वाले उस कत्ल का इंसाफ मांगने के लिए जब भाग दौड़ करते हैं तो उन्हें ही कानूनी तौर पर उलझा दिया जाता है। इस सुलझन कैसे होगी, सुलझाया कैसे जाएगा इस मामले को, पुलिस को अपना किरदार क्या अदा करना चाहिए था और क्या किया गया, वही हम पूछने के लिए थाने में मौजूद हैं। अब सच्चाई आपके सामने लाकर। SHO साहब किधर हैं? 10 मिनट, मैंने 5 मिनट आपको इखलाकी दे दिए। नंबर मिला के मुझे स्पीकर पे दे दे। आपके SHO 5 मिनट में आए, 50 मिनट में आए, वो उनकी सरदर्द। मेरा अपना वक्त बहुत कीमती है, मैंने अपने 5 मिनट का काम, मैं 15 मिनट से बाहर खड़ी हूँ। इससे नहीं, स्पीकर, इस पे स्पीकर नहीं होगा, प्लीज मोबाइल से मिला दें। कुर्सियां आपके बैठने के लिए बनी है, हम तो खड़े होकर सवाल पूछते हैं। रिलेटेड बंदे के सही पूछे ना, आईओ से मैं तो कह रही हूँ कि SHO को बुला दें, मेरी बात करा दें, आगे कॉल छोड़ दें। ये वही है ना? है, मेरी बात करा दें। जी सर, मेरी बात करा दें। हाँ सर, प्लीज जरा स्पीकर पे कर दें। सर कितने को पहुंचे हो? प्लीज आप स्पीकर पे देके मेरी बात करा दें। अब आप मेल है, मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, स्पीकर पे दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये SHO साहब, खुरम साहब मेरी आवाज सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो SHO साहब हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट में कत्ल होता है, कत्ल का इंसाफ दिलवाने की बजाय मुलजिमान से
गालियां निकलवाई जाती हैं मुदई फैमिली को सामने बिठाकर, यानी कि इस हद तक वो एसएचओ बाइस्ड है। और फिर ये एसएचओ साहब थाने में मौजूद नहीं होते, इनको टीम की आने की बार बार इत्तला दी जाती है, हम तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मुदई फैमिली प्रोटेस्ट करती है तो उनके खिलाफ एफआईआर दी जाती है, यानी एक उन बेचारों की बहन पहले छिन गई, माजूर बच्चे से उसकी माँ छीन ली गई, करोड़ों की प्रॉपर्टी की खातिर जिनको फाइनेंशियली इसका बेनिफिट है, जो वाकई तौर पर इस सारे केस में बेनिफिशियरी हो रहे हैं, उनसे इंटरोगेट करने की बजाय उनको यहां से भगा दिया गया। क्यों? इस क्यों का जवाब डीपीओ साहब आपसे चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे मामलात में सवाल जरूर करती हूं कि कहां है डीपीओ, कहां है डीपीओ, कहां है डीपीओ।